नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 का टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से एक 8 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है आएगा और एक लगभग 5 नंबर का, तो कुल मिलाकर लगभग आपका हो रहा है 12 से 13 नंबर। ठीक है, तो इतना कंपलसरी है कि इसमें से आना है, इसलिए इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि हाल ही में पेपर भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह क्या होता है कि अगर हम बड़े ब्रैकेट में एक सीरियल से संख्याओं को क्या कर दें, एकत्र कर लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया, ये भी आव्यूह है। अगर इसी को हम क्रम से न लेकर अन्य कोई भी नंबर यानी एक निश्चित कॉलम और रो में इसको व्यवस्थित कर दिया जाए और संख्याएं क्रम में हो या बगैर क्रम के हो, जैसे मान लो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 9 और 8 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो ये भी क्या होगा, आव्यूह होगा। ठीक है, यदि संख्याएं कुल मिलाकर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक निश्चित कॉलम में और एक निश्चित पंक्ति में स्थित हो तो उनको हम क्या कहेंगे, आव्यूह। दूसरी बात, आव्यूह में जो कॉलम होते हैं पहले उन पे बात कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देगा इसको हम कॉलम कहेंगे, इसको C1 से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट वाले को C2 से और नेक्स्ट वाले को C3 से। उसी प्रकार इधर देखते हैं तो ये बन जाएगा R1 क्योंकि पंक्ति होता है, पंक्ति को हम रो लिखते हैं। ठीक है, और इसको देखें तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, तो उसके बाद बाकी इसके टाइप पढ़ना है। अगर इसके डीपली में ज्यादा टाइप पढ़ना है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि अभी पेपर है तो पेपर के अनुसार हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि दो आव्यूह अगर दिए गए हैं तो उनका ऐड कैसे करना है या फिर सबट्रैक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो आव्यूह A है और दूसरा आव्यूह आपके पास क्या है, B है, इनका योगफल निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, अंतर। हमने योगफल और अंतर लिख दिया है, बिल्कुल यही A प्लस B दे देता है, A प्लस B की वैल्यू फाइंड कीजिए और A माइनस B दे देता है। तो आपको इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम A फंक्शन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब A प्लस B निकालना है तो ऊपर ये A और B नोट है तो सीधा A प्लस B नोट कर लीजिए डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 4 0 6 6 7 8 लिखा है, 9 0 7 लिखा है। फिर देखते हैं, ये लिखा है 4 9 8 9 7 6 7 8 9 हो गया। अब इनमें करना क्या है, देखो इसमें भी 9 फंक्शन है, इसमें भी 9 फंक्शन। इतना क्लियर हुआ। हाँ, एक बात और, अगर इसमें 9 फंक्शन है, इसमें कम या ज्यादा फंक्शन है तो इसका ऐड पॉसिबल यानी संभव नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, पहला फंक्शन 4 है, इधर का भी पहला, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। फिर 6 है और इधर 9 है, तो 6 और 9 कितना होता है, 15 हो जाएगा। और फिर 9 है, 7 है, 9 7 होता है 16। 0 है और 9 है, तो 0 9 में 0 9 ही आएगा। 7 और 7 का जोड़ कितना आएगा, 14 आ जाएगा। और 0 और 8 तो 8, 6 और 8 तो 14 हो जाएगा। और 8 6 फिर 14 होगा, 7 और 9 16। तो A प्लस B की जो वैल्यू आएगी इस प्रकार आएगी। इसी प्रकार अगर A माइनस B निकालने की बात कही जाए तो वैसे ही आपको करना है। 4 है, 0 है, 6 6 7 8 और इधर 9 7 0, फिर माइनस लगाएंगे। 4 9 8 और 9 7 6 7 8 9। इसके बाद देखते हैं, पहला फंक्शन 4 है, इधर भी पहला फंक्शन 4, दोनों का सब्ट्रैक्ट का होगा 0। 6 से 9 लेस करेंगे तो यहाँ माइनस लगा है, बड़ी संख्या निगेटिव मानी जाएगी। 6 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर 9 से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और 0 से 9 मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9। 7 से 7 जाएगा 0 होगा। 0 से 8 जाएगा -8 होगा। 6 से 8 जाएगा -2 होगा। और 8 से 6 जाएगा +2 होगा। 7 से 9 जाएगा -2 होगा। तो ये इस प्रकार से आपको चाहे ऐड कह दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कह दिया जाए। कभी कभी क्या होगा, जैसे यही क्वेश्चन दिया है तो ये थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे कि आप 2a + b निकालिए,
या फिर इसी में ए न मतलब बी में गुणा कर देंगे 2 या 3 किसी भी संख्या से, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, लगेगा ऐसे ही। खाली जैसे बी में यहाँ इंटू है तो पहले आपको बी वाले फंक्शन में 2 से इंटू कर देना है, फिर उठा करके आप ए वाले में ऐड कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात यह है, माइनस करते समय भी डायरेक्ट a माइनस बी भी आ सकता है। दूसरा इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है a माइनस 2 भी निकालिए या 2a माइनस बी निकालिए। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है कि आप गुणा भाग मतलब गुणा करिए, उसके बाद जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। अगर जोड़ कह रहा तो जोड़िए, घटाने कह रहा तो घटाइए। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। समझ में आओगी। इस बार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 2 क्रॉस 2 अवयव हमने उठाए हैं और इनका क्या निकालना है, तो इनका फाइंड करना है आपको ए बी और बी ए। कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में ए बी तो पॉसिबल होगा, बी ए नहीं होगा, या बी ए पॉसिबल होगा, ए बी नहीं होगा। तो उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे आगे। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर का मतलब दोनों में जैसे इसमें रो और कॉलम इक्वल है, रो और कॉलम इक्वल है, तो उस केस में पॉसिबल रहेगा, और अन्यथा के केस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रो कम है कॉलम ज्यादा है, या कॉलम कम है रो ज्यादा है, तो उस केस में पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम वैसे क्वेश्चन भी बता देंगे। इसे देख लेते हैं। ए बी फाइंड करना है तो पहले आप ए लिखेंगे, फिर बी फंक्शन। ए फंक्शन का देखते हैं तो 1 4 फिर 3 0। इधर से देखते हैं तो 2 6 5 और 8। इसका एक रूल होता है कि पहले फंक्शन में हम ऐसे चलेंगे और सेकंड फंक्शन में ऐसे। इसका मतलब है कि हम पहले में रो और सेकंड में कॉलम का यूज करेंगे। तो देखते हैं, पहले में ऐसे चलना है और सेकंड में ऐसे। तो 1 का 2 से इंटू करिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 3 का 5 से तो हो जाएगा 15, ऐड कर लेना है। फिर इसको अगले कॉलम से करिए, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 3 8 जा 24। फिर 4 का 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 0 का 5 से करेंगे 0 आ जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और 0 का 8 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी जो ए बी की वैल्यू आएगी इसको ऐड कर लो, तो 17, इसको ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये 24 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा। यानी हमने ए बी निकाला, ए बी तो बहुत आसानी से आ गया। अब इसी में अगर बी ए निकाल लिया जाए तो बी ए के केस में मान बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बी वाला पहले होगा, तो बी वाला फंक्शन ये है 2 5 6 8, और इनटू फिर देखते हैं ए वाला है तो 1 3 4 0। फिर इसमें इधर को चलेंगे तो इसमें इधर को, तो देखते हैं 2 1 कम 2, और 6 चौके कितना होगा 24, फिर 2 3 6, और फिर 6 0 0, 5 1 कम 5, 5 के बाद 5 1 कम हो गया तो 8 चौक 32, फिर 5 3 15, फिर 8 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 24 और 2 26 होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 37 होगा, इधर 6 और इधर 15। तो ये इस प्रकार इसका ए बी मतलब बी ए निकलेगा, और ये इसका ए बी होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 क्रॉस 3 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कितने तत्व हैं? तो इसमें 9 तत्व हैं, क्योंकि एक वर्ग आव्यूह है। हाँ, वर्ग आव्यूह की पहचान क्या होती है? तो जैसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या जानते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 1 का 1, 2 का 4, और इसका 9 होता है, इसका 16। तो अगर किसी वर्ग में इस प्रकार से संख्याएं मिलती हैं तो उनको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, यानी रो और कॉलम इक्वल हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर संभव हो तो मतलब जो भी संभव है ए और बी, मतलब ए बी और बी ए में, उसको आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं कि फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो, अगर हम इधर चलते हैं तो इसमें पहले वाली रो में कितने तत्व हैं? 3 है, और अगर इधर को चलते हैं तो 2 तत्व मिलेंगे एक कॉलम में। तो जब पहले का रो तो दूसरे के कॉलम के नंबर्स अगर इक्वल नहीं है तो वो संभव नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए तथा ए में, ए के पंक्ति में तत्वों की संख्या, ए के पंक्ति में तत्वों की संख्या, पहले एक बार लिख लीजिएगा। तो पहले वाले में तत्वों की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और बी में देखते हैं, इसी प्रकार बी में लिखते हैं। तो बी में क्या लिखेंगे? कॉलम में, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो स्तंभ में
तत्वों की संख्या है 2। अगर ये दोनों इक्वल रहते हैं तब तो पॉसिबल है, अन्यथा के केस में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ए बी, क्योंकि आर सी इक्वल नहीं है तो ए बी संभव नहीं है। अब बात कर लेते हैं बीए पर। तो बीए में देखिए, जब बीए करेंगे तो हम इधर से चलेंगे, तो इसमें पहले लेकर चलेंगे तो 3, इधर से 3 तत्व मिल जाएंगे और इधर कॉलम में भी 3 मिलेंगे, यानी बी ए संभव है लेकिन ए बी संभव नहीं। तो इसलिए हम बीए सॉल्व करने के लिए बी और ए को नोट कर लेते हैं। पहले दिया गया है 1 3 2 और 2 0 4। इसको देखते हैं तो 4 2 1 और 0 1 3 3 2 0। देखो अगर हम इधर से इधर को चलेंगे तो हमारे पास इसमें दोनों में तत्वों की संख्या इक्वल है, लेकिन अगर हम इधर से इधर को चलेंगे तो तत्वों की संख्या इक्वल नहीं है, यानी एलिमेंट जो है इक्वल नहीं है, इसीलिए ए बी संभव नहीं है। बी ए को देख लेते हैं। तो बी ए कैसे सॉल्व करना है, 1 का 4 से गुणा करिए, लिख लीजिए, फिर 3 का 2 से करिए, लिख लीजिए, फिर 2 का 1 से करिए, लिख लीजिए, हो गया पहला। अब नेक्स्ट वाले पे इसी प्रकार करिए, तो 1 का 0 से करिए, लिख लीजिए, 3 का 1 से करिए, लिख लीजिए, और 2 का 3 से करिए, फिर लिख दे। फिर अगले कॉलम पे चलिए, तो 1 का 3 से करेंगे 3, और 3 का 2 से करेंगे 6, और लास्ट में 2 का 0 खत्म। और इसी प्रकार इस कॉलम को रो में कर अगले कॉलम से करिए, 2 1 का 8, 0 का 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, 4 का 1 से करेंगे 4, 2 का 0 से करेंगे 0, 0 का 0 से 1 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 4 का 3 से करेंगे तो 4 3 12, फिर 2 का 3 से करेंगे 6, और 0 का 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 4 का 0 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। 6 4 10 10 2 12, 8 4 12, 6 3 9, इधर 12 ही रहेगा, 6 3 9 और ये 6। तो अगर इसमें देखा जाए तो बी ए की जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से निकलेगी। इतना क्लियर हुआ? बाकी आपको याद रखना है जिस फंक्शन का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे ए बी, तो ए बी में नंबर ऑफ रो, यानी रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी एक पंक्ति में जितने भी तत्वों की संख्या है और दूसरे में कॉलम में जितने तत्वों की संख्या है, अगर आर और सी बराबर है तब तो पॉसिबल होगा, अन्यथा के केस में संभव ही नहीं होगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या गया कि ए का फंक्शन, उसके बाद कहा गया ए अगर इतना है तो आपको ये प्रूफ करना है। एक चीज और बता दें, इसमें जो ये आई लिखा है, आई क्वेश्चन के अनुसार होता है, पहले इसको समझ लो ताकि आगे हम बात करें। आई क्वेश्चन के अनुसार क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे दिया फंक्शन 2 क्रॉस 2 का है, इसमें तत्व कितने हैं 4, तो आई की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी कितनी, विकर्ण में तो 1 रहेगा और दूसरे विकर्ण में 0 रहेगा, ये आई की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। मान लेते हैं अगर इसमें तत्व होते हैं 9, यानी दूसरा होता, तो 9 के केस में आपको 1 को मतलब रखना है विकर्ण में, बाकी आल अवयव जो होंगे यानी जितने भी होंगे सब काम माने जाएंगे 0। तो इस केस में आपको आई रखना है। वही अगर 4 कर दे तो आप ऐसे रखते 4 चले जाइए, मतलब 4 बार मन रहेगा, बाकी सारे तत्व क्या कर लेना है 0। तो आई की जो वैल्यू होगी वो जरूरत के अनुसार निश्चित होगी, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि विकर्ण में ही 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि डायरेक्ट वर्क कर देते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट वर्क नहीं करना है, करना आपको कैसे है, ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए क्रॉस ए करना है, यानी ए और ए का गुणा, तो 1 2 और -1 3, फिर गुणा, फिर आप ऐसे निकालेंगे 1 2 और -1 फिर है 3। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको गुणा करना है। गुणा करने के लिए जो तरीका भी बताया वही तरीका लागू होगा। तो 1 का 1 से करेंगे वही रहेगा, और -1 का 2 से करेंगे तो -2, फिर 1 का 1 से करेंगे, मतलब ये जो होगा अगले वाले में हो जाएगा ऐसे, तो 1 का -1 से करें तो -1, और -1 का 3 से करें तो -3, फिर 2 का 1 से करें 2 और 3 दूना 6, फिर 2 1 का 2 और 3 3 का 9, इसको घटाएंगे तो -1 आएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 7। आप इसको जब गुणा करोगे आप तो 4 1 4 और 4 दूना 8, 4 1 4 4 3 12,
इस प्रकार हो जाएगा। वही 5 आई लिखा है तो 5 लिखिए आप और आई लिखिए। आई की वैल्यू क्या होगी तो अभी बताएं कि ये 2x2 है तो आपको 2x2 में 1 रखना है विकर्ण में। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, बाकी आल तक तो क्या होंगे 0। अब देखते हैं करना कैसे, इधर क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं तो ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, a का स्क्वायर और माइनस 4a और प्लस का 5i। अब आपको a स्क्वायर की वैल्यू जो निकली हुई है इसको रख लीजिए क्योंकि ये a स्क्वायर है, ठीक है। तो -1 8 और माइनस का 4 और ये हो गया 7। फिर लिखा है -4 तो माइनस लिख लीजिए। 4a की वैल्यू जो है ये निकली हुई है तो 4a कितना आया है, ये आया है 4 8 -4 और 12। फिर प्लस का 5a लिखा है और 5i है। 5i की वैल्यू क्या लिखा है 5 है और 5 है, यहां भी 0 यहां भी 0। इतना क्लियर है। अब देखते हैं माइनस एंटर करिए पहले इसमें, उसके बाद फिर सबको सॉल्व करिए एक ही झटके में। तो -1 8 -4 और 7, माइनस जब आप गुणा करेंगे यहाँ प्लस मानेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 8 और प्लस का 4 माइनस का 12, यानी चिन्ह कुल मिला के बदल देना। इधर देखते हैं तो इधर यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो माइनस का 1 माइनस का 4 तो -4 और -1 5 जाएगा, 5 से 5 खत्म तो यहाँ आप रखिए 0 हो गया। अब देखो -4 + 4 तो -4 + 4 कट जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 0 है, ये भी खत्म। 8 प्लस का और माइनस का ये खत्म और यहाँ ऑलरेडी 0 है तो ये भी खत्म। 7 है तो पहले आप 7 और 5 जोड़ लीजिए, दोनों प्लस में है, और 12 घटा लीजिए। 7 5 12, 12 से 12 जाएगा तो 0। तो जो वैल्यू आ रही है वो टोटल क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी, जो कि इसका कॉमन साइड है तो ये RHS है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन लगेंगे। एक बात और, इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में, लेकिन ये 2x2 का है, जो बोर्ड पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो 3x3 का पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चन जाता है 8 नंबर का, अगर ये आएगा तो मैक्सिमम 5 नंबर का। क्लियर। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसको देखते हैं। ट्रांसफर आव्यूह सबसे पहले बात कर लेते हैं होता क्या है। तो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, एक आव्यूह दे रखे हैं एक, इसको अगर हम ट्रांसफर करके लिखना चाहें तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो आव्यूह में पंक्ति है वो कॉलम में हो जाए और कॉलम हमारे पंक्ति में हो जाए। कैसे, तो इसको जैसे ए लिखा था तो एक्यूरेट ए नहीं लिखेंगे, कहीं कुछ किताबों में टी शब्द यूज किया गया और कुछ किताबों में डैश यूज हुआ, तो यहाँ दोनों सही है, डैश भी सही होता है टी भी सही होता है। अब जैसे लिखा है ये पंक्ति है 2,5 तो इसको हम 2 और 5 को ऐसे रख देंगे। फिर अगली पंक्ति है इधर को तो इसको रख देंगे इधर को। ये हो गया हमारा परिवर्त आव्यूह। इसी प्रकार बी के साथ देख लीजिए, तो बी चाहे डैश लिखें और चाहे बी की पावर टी मान लें, दोनों का मतलब क्योंकि टी से ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार अब देखते हैं तो ये वाली पंक्ति है जैसे 5 7 तो 5 7 हो गया और 2 0 लिखा है तो 2 और 0 हो गया। क्लियर हो जाए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाए कि ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश का गुणनफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ए बी का गुणा कर लीजिए आप, और अगर राइट के हिसाब से चले पहले तो इसको भी देख लीजिए, पहले बी डैश ए डैश का गुणा कर लेते तो बी डैश आपके पास ये निकला हुआ है, तो बी डैश ए डैश, क्योंकि इसके पहले इसीलिए गुणा पढ़ाया गया है ताकि आप लोग इसको समझ सके। तो ये 2 है 5 है 3 है 1 है, इसको इधर से इसको इधर। आज फर्जी ना हो चुपचाप चले आपको। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, फिर 2 पंचे 10 और 5 तियां, तो अगले में चलेंगे तो 5 तियां 15 और 2 एकम 2, 7 दूना 14 और 0 का 5 से करेंगे 0 ही रहेगा, 7 तियां 21 हो जाएगा, 0 का 1 से करेंगे 0। क्लियर हुआ। यानी इसको हम पहले ऐसे चलेंगे लेकर, तो 5 दूना 10 2 पंचे 10, फिर 5 तियां 15 2 एकम 2, 7 दूना 14 और 0 का 5 से किए, इस 7 तियां 21 0 इतना। इसको देखते हैं तो कितना आ रहा है 10 और 10 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 14। इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 21। कितना क्लियर हुआ। इसी प्रकार हमको देखना है तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, पहले आप ए बी निकालेंगे, ए बी निकालने के लिए ए ये है बी ये, जितना भी आया उसको परिवर्तित कर लेना है।
तो ए बी में देखते हैं 2 है, इधर 5 है और 3 है, 1 है। और इधर से देखते हैं तो 5 7 2 और 0। तो इधर देखते हैं तो फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे 5 दूना 10 और 2 पंचे 10, 2 सते 14 और 5 का 0 से करेंगे इतना आएगा, फिर 3 पचे हो जाएगा 15 और 2 इक्कम 2, 3 सते 21 और 1 इक्कम, वो 1 का 0 से करेंगे 0। अब देखते हैं 10 और 10 20 होगा, ये होगा 14 और ये होगा 17 और ये होगा 21। इतना क्लियर है? अभी ये मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, अभी मैच नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इस पे डैश नहीं लगा, यहाँ क्या लगा है? डैश। तो जब आप इसको लिखेंगे ए बी फिर डैश लगाएंगे, तो हमने कहा है कि ये जैसे पंक्ति है तो इसको रखिए कॉलम में, यानी 20 14 और फिर ये क्या लिखा है 17 21, तो 17 ऊपर हो जाएगा और 21 ऐसे हो जाएगा। अब ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो ये क्वेश्चन होता है क्या? प्रूफ।